में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम आपको ओवुलेशन का डेट निकालना बताएंगे कि आप अपने ओवुलेशन का डेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स कि अगर आपका पीरियड हर 25 तारीख को आता है, यानी कि हर 25 तारीख को आपका पीरियड आता है, तो आपका ओवुलेशन का डेट कौन सा होगा। हर 25 तारीख को पीरियड आता है और आपको कितने दिन की पीरियड की साइकिल हुई, आज के वीडियो में हम यही सीखेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं 25 से लेके और 30 के बीच में आपको बताऊंगी। 25 से लेके और 30 के बीच में मैं आपको पूरे डिटेल में समझाने वाली। और फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे, आपके नॉलेजेबल लगे, तो चैनल को भी जरूर सपोर्ट कीजिएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि हर महीने अगर आपकी पीरियड जो है 25 तारीख को आती है, या फिर 26 तारीख को आती है, या फिर 27 तारीख को आती है, या फिर 28 तारीख को आती है, या 29 को आती है, या फिर 30 तारीख को आती है। अब इसमें आपको कैसे डेट जो है ओवुलेशन का डेट निकालना है। तो देखो डियर, यहाँ पे आपको समझना है कि अगर आपका पीरियड हर महीने 25 तारीख को आता है और 30 दिन की जो है पीरियड 25 तारीख को आता है, तो ओवुलेशन, तो आपका सबसे पहले ये समझो कि आपका पीरियड का साइकिल कितने दिनों का हुआ। तो 25 तारीख को आपका पीरियड आया, तो यहां से आप जो है 25 तारीख से आप 1 दिन डेट कैलकुलेट करोगे। तो यहां से पहले आप गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 50 60 70 80 90 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, यानी कि आपका पीरियड 30 दिनों का आपका पीरियड हुआ। यानी कि आपका पीरियड हर महीने 30 दिन की साइकिल हुई। इसको बोला जाता है पीरियड की साइकिल। ऐसे ही पीरियड का साइकिल निकाला जाता है। अब इसमें से आपको ओवुलेशन का डेट निकालना है। तो ओवुलेशन का डेट आप कैसे निकालोगे। ओवुलेशन का डेट निकालने के लिए बहुत ज्यादा आपको तामझाम नहीं करना है। जो ये 30 दिन की आया है पीरियड का साइकिल, इसमें से आप 14 दिन माइनस कर दो आराम से। तो जब 14 दिन माइनस करोगे तो आया आपका 16, यानी कि 16वें दिन आपका ओवुलेशन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ये पता चल गया कि 16वें दिन ओवुलेशन हो जाएगा। अब इससे आपको ये निकालना है कि, तो यहाँ पे फ्रेंड्स इससे ये निकालना है कि संबंध कब बनाने हैं। तो संबंध बनाने के लिए आपको क्या करो कि जब पीरियड जो है 25 तारीख को आया है और आपको पता है कि 16वें दिन ओवुलेशन हो जाएगा, तो यहाँ से अब आप जोड़ो कि 16वां दिन आपका कब आ रहा है। तो आप यहाँ से जोड़ो कि 16वां दिन आपका कब आ रहा है। तो यहाँ से कैलकुलेट करना शुरू कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 50 60, यानी कि 10 तारीख को आपका ओवुलेशन हो जाएगा। 25 तारीख को पीरियड आता है, तो इसमें से 16वां दिन 10 तारीख को आपका आ रहा है, तो 10 तारीख को आपका ओवुलेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स समझना क्या है कि जब 10 तारीख को ओवुलेशन का डेट आपका निकल के आ गया, तो अगर आप ओवुलेशन किट से भी आप इसको नापोगे तो ये मेथड आपको लगाना पड़ेगा, नहीं तो आपका हर महीना ओवुलेशन किट जो है बेकार जाएगा। अब आपको जब जो है 10वां दिन ओवुलेशन हो गया, तो आप जो है क्या करो कि आप जो है 8वें दिन से या फिर 7वें दिन से एक एक स्टेप, जो ओवुलेशन किट होता है ना, उसमें आपको 4 से 5 स्टेप दिया रहता है, उसमें से स्ट्रिप एक एक स्ट्रिप निकाल के और शाम के वक्त जो यूरिन होता है उससे आपको नापने हैं। 7 तारीख को नापो, 8 को नापो, 10 को नापो, 11 को नापो, 10 को नापो, 11 को नापो। अब इसी जो है 5 दिन में किसी दिन आपका ओवुलेशन हो जाएगा। इन्हीं 5 दिनों में आप फर्टाइल रहोगे और किसी दिन आपका ओवुलेशन हो जाएगा, उसमें डबल लाइन आ जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि ओवुलेशन किट अच्छे होने चाहिए और ओवुलेशन किट आपको उसका यूज शाम के वक्त करना है, सुबह के वक्त नहीं करना है। 12 बजे के बाद करो, उस समय आपको जो है जो हार्मोन होता है, एलएच हार्मोन होता है, वो बढ़े हुए होते हैं और उस समय ये आपको डिटेक्ट करा देगा। तो ऐसे आप समझ सकते हो, या फिर ऐसे भी समझ सकते हो कि 10 तारीख को आपका ओवुलेशन का डेट हो गया। अब आपको रिलेशन 7 से शुरू करना है, 7 8 9 10 11 12। आप जो है आपको 5 दिन दिया जाता है, 5 से 6 दिन आपको दिया जाता है रिलेशन बनाने का। तो 7 को बना लो, इसके बाद 8 को छोड़ के 9 को बना लो, 10 को बना लो, इसके बाद 11 को बना लो। मतलब कि ऐसे अल्टरनेट डेज पे आप रिलेशन बनाओ, एक दिन छोड़ के एक दिन बनाओ, क्योंकि जो आपके पार्टनर का सेल्स है आपके अंदर 4 से 5 दिन जीवित रहता है। तो आप जो है ये समझ में आ गया आपको कि 25 तारीख को पीरियड आया, पीरियड का साइकिल 30 दिन का है, तो ओवुलेशन आपको 10वें दिन जो है 10 तारीख को हो जाएगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आपका पीरियड का साइकिल 26 दिन की है
और अगर आपका पीरियड 26 तारीख को आता है और 30 दिन की साइकिल है तो आपका ओवुलेशन कब होगा? तो 26 तारीख को पीरियड आता है, 30 दिन की साइकिल है तो आपका ओवुलेशन 11 तारीख को हो जाएगा। अगर आपका पीरियड का साइकिल जो है 28 दिन की है तो आपका जो है 10वें दिन ओवुलेशन हो जाएगा। 28 और 30 में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होते हैं, 1 से 2 दिन आगे पीछे होते हैं, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होते हैं। तो आप 30 मान के चलो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और फ्रेंड्स 11वें तारीख को ओवुलेशन हो जाएगा। अगर आपका 27 तारीख को पीरियड आया है और पीरियड का साइकिल 28 दिन और 30 दिन की है तो 11वें 12वें दिन ओवुलेशन हो जाएगा। अगर आपका पीरियड 28 तारीख को आया है और जो है पीरियड की साइकिल 28 दिन और 30 दिन की है तो 12वें 13वें दिन ओवुलेशन हो जाएगा। अगर आपका पीरियड का साइकिल 29 दिन को आया है, पीरियड की साइकिल 28 दिन और 30 दिन की है तो 14वें दिन 13वें दिन आपका ओवुलेशन हो जाएगा। यानी कि आपको 2 दिन आगे से 2 दिन पीछे से लेके चलना है, 5 दिन आपको लेके चलना है। सपोज दिस की 14वें दिन मैंने बताया तो आपको 12वें दिन से लेकर चलना है और 16वें दिन तक आपको लेकर चलना है। एक तो आपको फर्टाइल डे है ही, एक तो जो मेन फर्टाइल डे वो तो है ही, लेकिन आपको 1 से 2 दिन आगे और 2 दिन पीछे तक भी लेके चलना है। अब अगर आपका जो है पीरियड 30 तारीख को आता है और पीरियड की साइकिल 30 दिन की है तो आपका ओवुलेशन 15वें 16वें दिन हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। और आपको 2 दिन आगे और 2 दिन पीछे से लेके चलना है। तो फ्रेंड्स जो आपने कमेंट किया था कि मैडम हमारा पीरियड 25 तारीख को आता है तो हमारा ओवुलेशन कब होगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको समझ में आएंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात और समझिए कि आपके दिमाग में आएगा कि क्या हम एक दिन रिलेशन बनाए तो नहीं जो है प्रेगनेंसी हो सकती है? तो जी हाँ, बिल्कुल प्रेगनेंसी हो सकती है। अगर आप एक दिन भी रिलेशन बनाओगे तो बिल्कुल ही प्रेगनेंसी आपको हो सकती है। बट समझना आपको ये है कि आप जो है उस समय या तो फॉलिकल करवा लो, उसमें आपको डॉक्टर एग्जैक्ट जो है आपको बताएगा, लेकिन डॉक्टर उसमें भी बताता है कि 1 से 2 दिन आपको रिलेशन बनाना है। या फिर आप ओवुलेशन किट के माध्यम से चेक करो तो 1 से 2 दिन तो आपको रिलेशन बनाने पड़ेंगे तो ओवुलेशन को समझने के लिए। तो सबसे पहला बात है फ्रेंड्स, अपने ओवुलेशन को समझो। अगर 5 दिन रिलेशन नहीं बनाना चाहते हो तो आप 9 तारीख को बना लो, 10 को बना लो, 11 तारीख को बना लो, केवल 3 दिन रिलेशन बना लो, इससे भी आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। अब फ्रेंड्स ये जो 5 दिन होते हैं इसको जो है ये क्यों दिए जाते हैं, 5 डेट क्यों दिए जाते हैं? तो देखो डियर, जो 5 डेट होते हैं ये आपको इसलिए दिए जाते हैं, जैसे कि 10 तारीख को मैंने डेट बताया तो 8 तारीख से मैंने आपको बताया 10 तारीख को ओवुलेशन होगा तो 8 तारीख से आपको रिलेशन बनाने हैं। तो ये क्यों मैंने बताया? ये इसलिए बताया कि हो सकता है कि मैंने 10 को बताया है, हो सकता है 9 तारीख के रात को ही आपका अंडा निकल जाए, हो सकता है 11 तारीख को 10 तारीख को रात को निकले, यानी कि 11 तारीख आ जाए, 11 तारीख को आपका अंडा निकले, तो उस चीज को आप मिस ना कर पाओ, इसीलिए आपको 5 डेट दिया जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी कि ओवुलेशन का डेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ पे फ्रेंड्स अनियमित पीरियड, जो आपका अनियमित पीरियड होता है उसमें आप जो है कैसे डेट निकालोगे, तो यहाँ पे आपको समझना ये है कि जो अनियमित पीरियड होता है तो उस पीरियड का तो आपको पता ही नहीं है कि जो है पीरियड आपका कैसा आ रहा है। तो आपको जैसे कि आपको ये पता होगा ना कि अनियमित पीरियड माने यानी कि 4 से 5 दिन आगे या पीछे आ रहा है, घट के आ रहा है या बढ़ के आ रहा है, ये तो पता है ना। अगर बढ़ के आ रहा है तो ये लॉन्ग साइकिल हो गया, घट के आ रहा है तो ये शॉर्ट साइकिल हो गया। तो उसमें आपको क्या करना है कि अगर आपको घट के आ रहा है, यानी कि सपोज इसकी 25 तारीख को डेट है और 5 दिन आपका पहले ही आ गया, तो 25 तारीख का डेट है तो 20 तारीख को ही ना आपका पीरियड आ गया। ओके, तो ये शॉर्ट आपका जो है पीरियड का साइकिल हुआ। सपोज इसकी 25 तारीख को पीरियड का डेट है और बढ़ के आ जाता है 30 तारीख को, तो ये 5 दिन बढ़ के आया। तो मेरा एडवाइस ये है कि इसको सबसे पहले सही करने की कोशिश करो। सही करने के लिए मेरे चैनल पे वीडियो है, 1 से 2 महीना डाइट को सही करोगे ये सही हो जाएगा। अगर फिर भी आपको नहीं सही हो पा रहा है तो आपको करने क्या है कि अपने पीरियड के साइकिल को समझने हैं कि मेरा पीरियड का साइकिल लॉन्ग में है कि शॉर्ट में है। अगर शॉर्ट में है तो पीरियड जब खत्म हो जाते हैं, उसके जैसे कि पीरियड खत्म हो गए उसके 5 से 6 दिन यानी कि 6वें 7वें दिन के बाद से आप अल्टरनेट डेज पे कांटेक्ट बनाना शुरू कर दो, क्योंकि आपका ओवुलेशन का डेट
फिक्स नहीं है कि कब ओवुलेशन होगा। और अगर पीरियड बहुत ही ज्यादा लॉन्ग टर्म में है, यानी कि लंबे में है, जैसे कि मैंने बताया ना कि 25 तारीख का डेट है, 30 तारीख को 5 दिन जैसे कि बढ़ के आ गया, या इसको लॉन्ग माना जाता है, तो लॉन्ग जो है, लॉन्ग में आपका जो है पीरियड आता है, तो इसमें आपको क्या करने हैं कि लॉन्ग में पीरियड आता है, तो इसमें आपको पीरियड के 10वें 12वें दिन से आपको अल्टरनेट डेज पे 1 दिन 2 दिन गैप कर करके आपको कांटेक्ट बनाना है। रेगुलर कांटेक्ट मत बनाइए। रेगुलर बनाने से क्या होता है, हस्बैंड वाइफ जो है थक जाते हो, और जो चीज आपको करना चाहिए वो नहीं कर पाते हो, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी नहीं, यानी कि प्रेगनेंसी नहीं होती है, आपके ऊपर बर्डन हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है कि हमें बच्चे के लिए, प्रेगनेंसी के लिए ये काम करना है। तो ऐसा काम मत करो। 1 से 2 दिन जो है अल्टरनेट डेज पे कांटेक्ट बनाओगे तो प्रेगनेंसी जरूर हो जाएगी। आई होप फ्रेंड्स कि ये मेरी सारी बातें आपको समझ में आई होगी। इतना मैं ज्यादा मेहनत कर रही हूँ, तो आप लोग भी ज्यादा मेहनत करो और अपनी प्रेगनेंसी को समझो, मेरे चैनल को फॉलो करो, वीडियो को देखो, वीडियो को फॉलो करो, जहां नहीं समझ में आ रहा है वहां क्वेश्चन करो, आपके सारे सवालों का रिप्लाई जरूर मिलेगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमसे पर्सनल में मिलना चाहते हो तो मेरे मेंबरशिप को ज्वाइन कर लो। वहां पे मेंबरशिप मेंबरों के लिए मैं लाइव वगैरह रखती हूँ, जो है फेस टू फेस बातें होती हैं, ऐसा बात नहीं है। तो जो भी आपको दिक्कतें होंगी वहां पे आपको सॉल्व कर दिया जाएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।